स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो इंडिया के टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आया है, जीएसटी 2.0। इससे लोगों को काफी एक्सपेक्टेशंस है और ये आम आदमी, बिजनेसेस और पूरी इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन सवाल यह है कि जीएसटी 2.0 लाने की जरूरत क्या पड़ी। चलिए समझते हैं डिटेल में जीएसटी 2.0 को और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है साल 2017 में, जब जीएसटी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, वन नेशन वन टैक्स के नाम से। इसका एम था कि टैक्सेस को सिंप्लीफाई करना, कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना और एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाना पूरे देश में। पर समय के साथ साथ कुछ परेशानियां भी सामने आई, जैसे कि मल्टीपल टैक्स स्लैब्स, 12, 18 और 28% के स्लैब्स जो अनजस्टिफाइड थे, टैक्स इवेजन के केसेस और सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू डिस्प्यूट्स। तो इतने सालों बाद सरकार की आंख खुली और उन्होंने डिसाइड किया जीएसटी 2.0 लाने का। सरकार का कहना यह है कि जीएसटी 2.0 से जीडीपी में ग्रोथ होगा, स्टार्टअप्स और बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा और आम आदमी के कंधे पे से टैक्स का बर्डन कम होगा। रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। वैसे अगर सच में प्राइसेस कम हुए तो लोगों की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। जितना लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे उतना ही देश में प्रोडक्शन और सप्लाई इंक्रीज होगा। जीएसटी 2.0 ने 4 स्लैब को कट करके 5, 12, 18 और 28% को कट करके 3 स्लैब में बना दिया, 5, 18 और 40%। समझते हैं कि कौन से सामान पे कितना टैक्स है। रोजमर्रा के सामान जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम वगैरह, ये सब 18% से कट होकर 5% पे आ गए। डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि घी, बटर, चीज 5% पे आ गई है। और हेल्थ की बात की जाए तो मेडिसिन 12 से 5% पे आ गई है और लाइफ इंश्योरेंस 18% से 0% हो गया है। एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब 12% से होकर 5% हो गया है। ऑटोमोबाइल्स की बात की जाए तो जो कार 1200 सीसी से कम है वो 28% से 18% पे आ गई है और जो मोटरसाइकिल 350 सीसी से कम है वो 28% से 18% हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी जैसे एसी, टीवी भी 28% से 18% पे आ गया है। अगर आप कोई 2500 से नीचे का कपड़ा वगैरह खरीदते हो तो उस पे 5% टैक्स लगेगा। अगर आप 2500 से ज्यादा का कपड़ा खरीदते हो तो उस पे 18% टैक्स लगेगा। लग्जरी और सिन गुड्स 40% टैक्स स्लैब में इंक्लूड है। अगर आप कोई टबैको या अल्कोहल खरीदते हो तो अब आपको 40% टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये तो हमने समझ लिया है टैक्स स्लैब्स को और इससे आम आदमी को क्या फायदा हो सकता है। पर शुरुआत में कुछ बिजनेसेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉप वाले ने एक प्रोडक्ट परचेज किया 18% जीएसटी पे सेल करने के लिए, पर अचानक से मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि अब उस पे 18% टैक्स कट होके 5% टैक्स लगेगा। तो अब उस शॉपकीपर की इन्वेंटरी में जो सामान है जो उसने 18% जीएसटी पे परचेज किया था, अब उसको उसका प्राइस कम करके 5% जीएसटी पे सेल करना पड़ेगा, जिससे उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 कैसा परफॉर्म करेगा ये तो हमें कुछ महीनों में पता चल जाएगा और ये सरकार की तरफ से बेस्ट मूव है या नहीं आप डिसाइड कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।